नमस्कार। हम इस वक्त चंबा में हैं और हम अभी मणिमहेश की यात्रा करके वापस आए हैं। यहाँ पे अभी हम स्टे कर रहे हैं। ये हमारे साथ अजय जी हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे किस तरह की इनकी यात्रा रही और इनको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा और एडमिनिस्ट्रेशन का किस तरह का साथ रहा इनके साथ। अजय भाई, क्या कहेंगे आप यात्रा के बारे में? सभी को तो अभी तक तो हमारा सफर ठीक रहा, जितनी भी यात्रा करी है अच्छी रही है। वैसे भगवान भोलेनाथ की कृपा से तो जब हम घर से निकले थे तो एक दिन में ही हम चंबा पहुंच गए थे। तो चंबा में आने के बाद, चंबा तो एक सुंदर शहर है, सुंदर सी सिटी है, उसके बारे में हम क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन एक बात तो है कि जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो हमेशा की तरह यहाँ पे गंदगी बहुत फैली रहती है। यात्रा के टाइम जब भी हम स्नान करने जाते हैं, चौगान से लेके नीचे तक, जहाँ नीचे रावी नदी बहती है, वहाँ तक इतनी गंद पड़ी रहती है, बोलने की बात ही नहीं। अब हो सकता है वो यात्री करते हो, हाँ हो सकता है लोकल करते हो, इस बात के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन कम से कम फैसिलिटीज होनी चाहिए इस शहर में। अगर यात्री आते हैं तो एक साल नहीं होती यात्रा, हर साल होती है। हमारे अमरनाथ की यात्रा भी होती है, वहाँ फैसिलिटीज देख सकते हैं आप। जगह जगह पे इतना हिली एरिया है और वो मुझे लगता है कि यहाँ मणिमहेश के कंपेयर में उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी रास्ते रास्ते में फैसिलिटीज हैं उसकी। और यहाँ पे अगर चंबा की बात की जाए तो यहाँ से बहुत पूरी गंद फैली रहती है रावी नदी तक। और बाकी रही रहने की बात, तो रहने की सुविधा यहाँ पे है नहीं और हमें चौगान में ही लेटना पड़ता है। मतलब जैसे एक भिखारी घर से निकलता है तो उसी तरीके से हमें पूरी यात्रा करनी पड़ती है। लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे चंबा में रहने की सुविधा होनी चाहिए। वैसे एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। बाकी करें बात यहाँ से आगे के सफर की, तो भरमौर में भी रहने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए हमारे J&K की बात करें तो जब भी यात्री अमरनाथ की ओर जाते हैं तो हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में ही देख लीजिए, वहाँ बगलियार प्रोजेक्ट के साथ भी कितने बड़े हॉल्स बनाए गए यात्रियों के लिए, और वहाँ विश्राम गृह है। तो यात्री वहाँ पे आराम से अपने एक दिन, जितने दिन भी वो रुकना चाहे तो वहाँ वो रुक सकते हैं रूम्स में, और उनके लिए ब्लैंकेट्स वगैरह की भी सुविधा है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उस तरीके का कुछ माहौल ही नहीं है। और यहाँ से बाकी महंगाई की बात करें तो हद से ज़्यादा महंगाई, वो तो महंगाई चंबा से ही स्टार्ट हो जाती है। अगर बात करें मणिमहेश की तो रहने की वहाँ तक सुविधा तो बिल्कुल भी नहीं है। और गंदगी की बात करें तो यहाँ चंबा से स्टार्ट हो जाती है गंदगी, और भरमौर के आसपास भी देखी जाए, 84 के आसपास, तो वहाँ भी बहुत सारा गंदगी मिलती है। और हम लोग यहाँ से पैदल यात्रा करते हो, पूरा शरीर हमारा गंदा हो जाता है, उतनी बुरी हालत है यहाँ की। तो आखिरी में आपका चंबा प्रशासन और हिमाचल की जो गवर्नमेंट से आपकी क्या अपील रहेगी? मेरी अपील यही रहेगी कि जब भी हम आए तो एटलीस्ट रहने की सुविधा और जो ये गंदगी फैली रहती है इस सुंदर से शहर में, उसको कम किया जाए और रहने के लिए कुछ किया जाए। इतना ही कहना है। जय शिवा, हर हर महादेव। थैंक यू।